क्वेश्चन नंबर 14, sec a plus 10a in one bracket into 1 minus sin a, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ पर सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, तो आप sec को लिख सकते हैं 1 cos a, जबकि 10 को लिख सकते हैं sin a cos a। 1 माइनस साइन है वैसे ही लिख लेंगे। और अब यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे cos a, यहाँ ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन a, और पहले से मल्टीप्लाई में लिखा 1 माइनस साइन। बच्चों ध्यान दें, यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के, अपॉन में कॉस ए। देखिए ऊपर कॉस स्क्वायर मतलब कॉस 2 बार है, नीचे एक बार कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बच जाएगा कॉस ए। तो ये करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ ऑप्शन कॉस ए करेक्ट आंसर होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी रेडियस आपको 7 सेंटीमीटर दी गई है और त्रिज्य खंड का कोण यानी एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, आपको क्षेत्रफल यानी एरिया फाइंड करना है। बच्चों यहाँ पर आप एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री, इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए पाई की जगह 22/7 लिख सकते हैं, रेडियस 7 है, आर स्क्वायर की वजह से 2 बार लिखेंगे, थीटा 60 डिग्री है और 360। देखिए 7 कैंसिल हो गया, 60 6 आ गया, 2 1 1 और 2 3 यानी जो आंसर आ रहा वो आ रहा 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। बच्चों ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर हर जगह फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इसका मतलब यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, क्वेश्चन सही से नहीं प्रिंट है। तो हम ये मान के चलते हैं कि इसमें केवल सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला पूछा गया, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, उस हिसाब से ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 16, एक सुराही किसका संयोजन है। देखिए सुराही का मतलब है, आपने घड़ा और सुराही देखी होगी। जो सुराही है उसका निचला हिस्सा स्फेरिकल होता है और ऊपरी हिस्सा उसकी गर्दन सिलेंड्रिकल होती है, यानी ये कॉम्बिनेशन है किसका, स्फीयर का और सिलेंडर का। तो ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर होगा, गोला और बेलन, स्फीयर और सिलेंडर। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17, 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। 1 to 10 यू हैव टू फाइंड आउट मीन ऑफ ऑल पॉजिटिव ऑड नंबर्स। 1 3 5 7 9 and we know mean is equal sigma x upon n. Mean is equal, माध्य is equal sum of observation अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सारे नंबर को ऐड करके जितने नंबर हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो 1 3 5 7 9 और ये 5 नंबर हैं। ऐड कैसे करेंगे आसानी से, 10 10 20 और 5 25, डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर आ गया है 5। ये करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर में ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। 18 13 15 16 17 19 20 की माध्यिका आपको मीडियन फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दें, 1 2 3 4 5 6 n इज इक्वल 6 जो कि इवन है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा मीडियन का
वो इवन वाला लगेगा। इवन का फॉर्मूला होता है 1/2 इन ब्रैकेट n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। एक बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। देखिए n/2 यानी 6/2, तो यहाँ से आएगा थर्ड टर्म प्लस एक बढ़ा देंगे तो फोर्थ टर्म। बच्चों ध्यान दें 1/2 थर्ड टर्म 1 2 3 16 है, 4 17 है, तो 16 प्लस 17 यानी जो आंसर आ गया वो आया 33/2। तो ये करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं यहाँ पर 33/2 ऑप्शन थर्ड करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, आपको माध्य यानी मीन दिया हुआ है, बहुलक यानी मोड दिया हुआ है, माध्यिका यानी मीडियन पता करना है। बच्चों यहाँ पर फॉर्मूला आप लगाएंगे, मोड इज इक्वल 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड आपको 45 दिया गया है, 3 मीडियन पता करना है, माइनस 2 इंटू मोड दिया है 45, सॉरी मीन है, मीन 27 दिया हुआ है, 27 2 जा 54, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 45 प्लस 54 इज इक्वल 3 मीडियन। बच्चों यहाँ आ गया 3 मीडियन इज इक्वल 99, इसलिए 3 अपॉन में जाएगा और मीडियन फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा 33। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 19 का, वो ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। और 20, जब एक पासे को फेंका जाता है, एक डाइस को फेंका जाता है, 3 से छोटी विषम संख्या यानी लेस देन 3 ऑड नंबर आने की आपको प्रोबेबिलिटी पता करनी है। बच्चों आप ध्यान दें, पासे पर नंबर 1 2 3 4 5 और 6 होते हैं। आपसे कह रहा 3 से छोटा हो और ऑड हो, तो केवल एक ही नंबर है 1, तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे ऑड नंबर लेस देन 3 इज इक्वल, ऊपर होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ये फॉर्मूला होता है टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल तो एक ही है और टोटल आउटकम ये आपके 6 हैं, तो यहाँ करेक्ट आंसर 1/6 होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 20 में 1/6 यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग आ चुके हैं खंड बा, सेक्शन बी में। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, स्पष्ट कीजिए 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। आपको ये बताना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है, उसका रीज़न देना है। बच्चों ध्यान दें, यहाँ 7 कॉमन दिख रहा है, 7 कॉमन ले लिया, बचेगा 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1, क्योंकि 7 कॉमन ले लिया। ये हो जाएगा 7 इंटू 5 3 जा 15 और 1 16, या इसको आप 7 इंटू 2 2 2 2 भी लिख सकते हैं। सिंस इट कंटेन्स फैक्टर मोर देन 2, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर, ये एक कंपोजिट नंबर होगा।
इट इज अ कंपोजिट नंबर। यदि कॉट थीटा 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए। अगर कॉट थीटा 7/8 है तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बच्चों यहाँ पर कॉट थीटा गिवन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लगा सकते हैं आप। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह से अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर थीटा की, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है कि कॉस अपॉन साइन को हम कॉट लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये वैल्यू आपको दी गई है कॉट की, 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 49/8 इट जा 64। देखिए यहाँ आसानी से क्वेश्चन हो गया इस तरीके से, और ये फाइनल आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। देखिए आपसे कह रहा दो क्यूब हैं और हर एक का वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। दोनों को अगल बगल जोड़ के रख दिया गया है और एक नया शेप बन गया है। आपसे कह रहे इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इससे क्या बना है? क्यूबॉइड बना है। दो क्यूब को मिलाने पर क्यूबॉइड बनेगा, उसका CSA आपको फाइंड करना है। कर्व्ड सरफेस, केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है यानी सरफेस एरिया, यानी यहां पर आप फाइंड आउट करेंगे टोटल सरफेस एरिया। V इज इक्वल 64 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया गया था, और क्यूब का वॉल्यूम होता है A/3। 64 आप पावर 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्यूब क्यूब कैंसिल होगा, A इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। बच्चों ध्यान दें, अगर एक क्यूब है जिसकी हर एक साइड 4 सेंटीमीटर है, ऐसे अगर दो क्यूब, एक और क्यूब मिल जाए आपको इसी तरह का, इनको अगर सटा के रखेंगे तो ये शेप जो आपको मिलेगी, ये देख सकते हैं 4 और 4, ये आपको क्यूबॉइड मिल जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी 4 + 4 यानी 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ और हाइट सेम रहेगी यानी 4 सेंटीमीटर। आपको टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, जिसके लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 2LB BH और HL। 2 8 × 4 4 × 4 4 × 8, ये वैल्यू रख दी आपने। 8 4 जा 32, 4 4 जा 16, 32। बच्चों कितना आ जाएगा, 2 × 6 2 8 2 10 3 3 6 7 1 8। तो यहाँ से आपको मिलेगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही फाइनल आंसर होगा।